आज आपका वर्कशॉप का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। इसका मतलब है कि आपने अब तक 3 दिन वर्कशॉप में क्लास ली। और क्लास के दौरान आपने जो सीखा है वो याद है कि नहीं? चलिए, क्लास के दौरान हमने सबसे पहले दिन 28 मई को जो सिखाया था वो क्या सिखाया था बताइए? रास लीला में नृत्य रास। और दूसरे दिन क्या सीखा था? रीडिंग सेक्शन और उसके बाद फिर तीसरे दिन आपने क्या सीखा? बताइए बताइए, तीसरे दिन आपने क्या सीखा? बॉडी लैंग्वेज और ब्लॉगिंग सीखी और भी बहुत कुछ सीखा। मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन भी सीखा, है ना? और आज चौथा दिन है आपका, ठीक है? तो चौथे दिन आज की आपकी जो क्लास है उसमें बताया जाएगा फेस इंप्रेशन। हिंदी में यदि हम बात करें तो चेहरे की भाव भंगिमा। जब भी हम एक्ट करते हैं और एक्ट के समय आपको कोई भी डायलॉग बोलना है तो उस समय आपका जो चेहरा है वो आपका एक्सप्रेशंस को बताएगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं और किस तरह से आपका चेहरा आपके डायलॉगों को अच्छा बनाएगा, एक्टिंग को अच्छा बनाएगा। क्योंकि चेहरे से मेन पहचान होती है इंसान की, है ना? अब जैसे इनका नाम क्या है ये बताएंगे तब पता चलेगा। पायल गौड़। कैसे पता चला आपको कि ये पायल गौड़ है? पहले से नहीं, पहले से पता था, लेकिन कैसे पता कि यही पायल गौड़ है? शकल से। यानी चेहरा हमारी प्राथमिकता होती है अभिनय में। समझ गए? तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ हर्ट। ये एक इंग्लिश का वर्ड है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ हर्ट। यानी हमारा जो चेहरा होता है, जिस तरह नोटबुक में इंडेक्स होती है ना, तो फला चैप्टर पर ये लिखा है, फला पर ये लिखा है ना? तो चेहरे से ये पता लग जाता है कि तुम्हारे मन के अंदर क्या है, क्या चल रहा है। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ हर्ट। जब एक कुछ होता है तो उसमें चेहरा आपका इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है? और चेहरे से हमारी पहचान होती है। अब पहचान हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, सबके आगे अपनी पहचान को कैसे मजबूत करें, इसके लिए आपका चेहरा इस तरह बदल जाता है। देखिए, अभी आपको दिखाते हैं, खड़े हो जाइए। आप अपने बारे में परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम करिश्मा है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सेंट एच कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा हूँ। मैं हाथरस की रहने वाली हूँ। अब आप बताइए, खड़े रहिए। मेरा नाम राधिका है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। चलिए, अब आप बताइए। My name is Payal Gaur. I am studying class 10th. स्कूल नेम बताना? फिर पूरा आपको परिचय बताना है, क्या क्या बताना चाहती हो? My school name is SSG Girls Junior College हाथरस। ओके, आप बताइए। मेरा नाम धारणा कौशिक है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल सेंट फ्रांसिस में पढ़ती हूँ। आप बताइए, एक एक करके सब अपना परिचय मेरा देंगे। नाम दिव्यांशी वर्मा है, मैं कक्षा 7th की छात्रा हूँ। मैं सेंट तारा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं लक्ष्मी नगर हाथरस में रहती हूँ। मेरा नाम याशिका शर्मा है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। सेंट तारा में
क्लास में पढ़ती हूँ। मैं ये है देखिए चेहरे की भाव भंगिमा। सबने जो परिचय बताया सबके चेहरे अलग 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 आपको दिख रहे हैं, है ना। अब देखिए। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी गौर है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ हरचरण दास गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मेरा नाम उर्वशी वर्मा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अंशिका बोला है, क्लास 5th। मैं सेंट एलेज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम राघव उपाध्याय है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्जन पब्लिक स्कूल है। मेरा नाम उत्तम फाराफत है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। My name is Dhruv Saraswat. I am studying in 11th standard in Saraswati Inter College. My name is Anani. My study class 8. My school name Saint Anne's Convent School, Lakshmi Actress. My name is Shivam Kishore and I study class in 6th. मैं सेंट एलेज स्कूल में पढ़ता हूँ। तो बच्चों आपने अभी देखा कि अपना परिचय देते समय कोई इधर देख के बता रहा है और ये जो बिटिया थी वो बताते बताते ही चेहरा ऐसे ढक लिया उसने और अपने चेहरे का भाव। कहने का मतलब ये है कि ये होता है चेहरे की भाव भंगिमाएं। ठीक है, क्या होती है? भाव भंगिमाएं। जब हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो जिस तरह एक्ट में हमारा हाथ चलता है, कल हमने बताया था आपको, है इसको कहते हैं आंगिक प्रदर्शन, आंगिक अभिनय। तो इसी तरह से ये चेहरे का जो अभिनय होता है वो भी होता है चेहरे की भाव भंगिमा। अब आपको वीर रस का पाठ दिया हुआ है। सपोज करिए आप दुर्योधन बने हुए हैं। दुर्योधन का चेहरा कैसा होना चाहिए? गुस्से वाला, आंखें बिल्कुल निकली हुई, चेहरा तना हुआ। मन में दुर्योधन बन जाना चाहिए कि मैं दुर्योधन हूं, तो चेहरा अपने आप आपका बनता है। आप उस वक्त ये मत सोचिए कि मैं पायल हूं या मैं नंदिनी हूं या मैं ये हूं या मैं वो। अपने नाम को भूलिए, वहां आपका नाम करेगा क्या? वो उसको अपने में समा लीजिए। आप उसी करेक्टर में ये सोचिए कि मैं दुर्योधन हूं। अब मैं दुर्योधन के रूप में क्या करूं, उस वक्त मेरा चेहरा भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप दुर्योधन का अभिनय कर रहे हैं और आपका चेहरा जो है वो हंस रहा है। आपको यदि द्रौपदी को युद्ध क्रीड़ा में जहां जुआ खेल रहे थे वहां लाने के लिए दुशासन को यदि आज्ञा देनी है तो आपका रौद्र होना चाहिए, वहां पर रौद्र रूप, है ना। तो रौद्र रूप में वो रौद्र आपको करना चाहिए। दुशासन को आपको बुलाना है, भ्राता दुशासन, आ गए दुशासन, जाओ उस पांचाली को केस पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। बड़ा उसने मुझे लज्जित किया था। क्या कहा था दुशासन, याद है? अंधे का पुत्र अंधा। आज पता चलेगा उसे कि अंधे का पुत्र अंधा है या वो अंधा नहीं, देख सकता है और द्रौपदी को चीर हरण करके सबके सामने निर्वस्त्र भी कर सकता है। जाओ सब ला के लाओ। ये चेहरे की भाव भंगिमा आपकी, चेहरा आपका बोलता है, तभी आपका निकल के आएगा। आप लक्ष्मण बने हुए हैं,
लक्ष्मण का रोल किसी ने किया है अब तक? नहीं किया। आपने किया है, आपने भी किया है। इधर आइए। अब मान लीजिए लक्ष्मण खड़े हुए हैं, ठीक है, और सीता जी का कैरेक्टर उनके सामने चल रहा है। सीता जी पंचवटी पर राम की उस आवाज को सुन करके दुखी हो जाती है, जो कि मारीच ने आवाज लगाई थी, हा लक्ष्मण बचाओ। अब सीता जी सोचती है कि राम के ऊपर कोई हमला हो गया, और लक्ष्मण जी को कह रही है कि तुम जाओ यहाँ से और अपने भाई का जाकर के बचाव करो। और लक्ष्मण जी का किस तरह से एक्सप्रेशन होना चाहिए, आइडिया है? यह है आपको कैसे बोलना चाहिए? वहां पर नम्र स्वभाव है, नम्र स्वभाव है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि माता जी मुझे तो भैया राम ने आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा है, भला मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? सीता जी का वहाँ बहुत बड़े गुस्से में आकर के उनको लताड़ती हैं कि लगता है तुम्हारी नजर में कोई दोष है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई जिंदा लौटे, इसीलिए तुम उनकी मदद को नहीं जा रहे हो। तब लक्ष्मण जी जाते हैं। भाव भंगिमा जब चेहरे की अच्छी बनती हैं तो जनता को कैसे पता लगे कि हम रावण का काम कर रहे हैं या दुर्योधन का कर रहे हैं या राम का कर रहे हैं या कृष्ण का कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे चेहरे को उन जैसा बनाया जाता है और उसको कहते हैं मेकअप। क्या कहते हैं? मेकअप। क्या कहते हैं? मेकअप। जोर से बोलो। और मेकअप को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंगार। नहीं, उसको कहते हैं रूप सज्जा। रूप सज्जा। तो श्रृंगार या रूप सज्जा जो होता है उसकी भी भारतीय नाट्य अकेडमी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। सभी लोग ध्यान से सुने, इधर उधर बहुत लोग ध्यान कर रहे हैं। अंशिका कहाँ ध्यान है? फिर कहोगे कल के हमें तो पता ही नहीं है कैसे होता है, सब भूल जाओगे। मेकअप जो होता है वो हमारे फेस पर इम्पोर्टेंस लाता है और फेस को उन जैसा बनाने के लिए आर्टिफिशियलिटी हमें रखनी पड़ती है। अब सपोज करिए एक जैसे ये वाला, अब इसको हमने अगर बनाया जेंट्स रोल तो हल्का सा टच दे देंगे और टच देने में सबसे पहले लगाते हैं फाउंडेशन। एक ट्यूब आता है उससे हम देते हैं फाउंडेशन, उसको लिया जाता है उंगली से और जगह 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 ऐसे स्पॉट दे दी जाती हैं और फिर एक उंगली या दो उंगली से उसको रब करके फाउंडेशन दिया जाता है। जब फाउंडेशन दे देते हैं तब हमें किस तरह का इनका मेकअप करना है वो हम पाउडर देते हैं। पाउडर लेकर के और स्पंज होता है, उस स्पंज से उतना ही पाउडर लगाइए। एक बात और स्पष्ट समझ लीजिए, हर बच्चे को अपना अपना मेकअप करना आना चाहिए। कोई दूसरा करने आएगा, उसने गलत कर दिया तो काम खराब आपका हुआ। भूल करके बैठिए, आप आगे ज्यादा रहेंगे, सर्किल सही नहीं है। तो मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? फाउंडेशन। फाउंडेशन ट्यूब आता है, उस ट्यूब को आप अलग अलग फिर रब कर सकते हैं। दूसरा तरीका, फाउंडेशन का ट्यूब हल्का लेना, ज्यादा लेना। यहाँ हथेली में लगाया और पूरे हाथ पर इस तरह मल के बाद, लेकिन इसमें वेस्टेज बहुत जाता है।
क्योंकि जो फाउंडेशन ट्यूब है वो आपके हाथों में लग गया चेहरों पे। आपने हाथ में लिया, इस तरह किया तो पूरे हाथ का मेकअप हो गया, चेहरे पर दाग नहीं जाएगा। तो ये प्रोसीजर उसका गलत है। प्रोसीजर राइट ये है कि आप उस ट्यूब को थोड़ा सा उंगली पर पहले निकाल लें, ट्यूब को रख दें। अब उस उंगली से जगह जगह स्पॉट दीजिए और फिर उसको रख दें। पाउडर लीजिए और पाउडर स्पंज में हल्का सा लगा के इस तरह से जगह 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 लगा करके और फिर उसी स्पंज से उसको लेवल दीजिए एक जैसा। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो एक रेड कलर का बॉक्स अलग आता है, उसमें से आपको रेडिश लेना है, हल्का सा रेडिश। हाँ, ये चेहरे पर ये जो हमारा जो ये कपोल होते हैं ये पूरी बॉडी में आगे की ओर होते हैं। ठीक है, ये कटपटी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, ये आगे होते हैं, नाक से भी आगे। तो इनका क्या होता है कि जैसे ही लाइट पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो लाइट ज्यादा इस स्टेज पे आती है। आपने फोटो देखा है, फोटो खींच करके सबसे ज्यादा व्हाइटनेस इधर आती है, इसीलिए यहाँ पर रेडिश दी जाती है कि व्हाइटनेस नहीं है, चेहरे पर सफेद कलर में हो जाए, व्हाइटनेस नहीं है, इसलिए रेडिश देते हैं। रेडिश देने के बाद में ब्लैक काजल होता है, काजल को लीजिए थोड़ा सा माचिस की तीली से काजल लेकर के उंगली पर उसको लगा लीजिए और फिर माचिस की तीली से, आपके पास ब्लैक में है अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको फाउंडेशन वाला मेकअप बता रहा हूँ कि काजल की तीली से, माचिस की तीली से लेकर के और फिर आप पहले आईब्रोज को ब्लैक करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन और पाउडर के बाद आपकी आईब्रोज का कलर व्हाइट हो जाएगा। इनको ब्लैक करिए, आँख की इस तरह से उंगली से नीचे करके काजल दीजिए हल्का सा दोनों आँखों में। ठीक है, ये आपका जब पूरा हो जाता है तो जो फाउंडेशन है उससे आपके लिप्स का भी रेडनेस खत्म हो जाती है, वहाँ भी वाइट होता है। जब आप फाउंडेशन लगाएं तो ध्यान रखें मुंह को थोड़ा सा ओठों को भीतर कर लें जिससे पूरा फाउंडेशन ना जाए, है ना। कैसे करेंगे देखो, ये बता रही है, दिखाइए, दिखाओ दिखाओ कैसे करेंगे। नहीं बताओ ना, करके बताओ, बताओ करके बताओ। वेरी गुड, इसी तरह से हम करेंगे तो यहाँ फाउंडेशन नहीं लगेगा। कारण क्या है, अगर हमने खुले मुंह से फाउंडेशन लगा लिया तो जब हम एक्ट कर रहे हैं इसी बीच रिफ्रेशमेंट आता है, मेकअप कर लेते हैं, स्टेज पर जाना है, उससे पहले आपके लिए खाने पीने की चीज़ दी जाती है, तो जब हम खाएंगे तो वो सारा जो पाउडर है, फाउंडेशन है, वो पेट में चला जाएगा, दिमाग पर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ फिर हल्का सा रेडिश होठों पर लेने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं। लिपस्टिक को पोतिए मत, लिपस्टिक को निकाल के रेड उंगली से थोड़ा सा घुमाइए और फिर होठों पर हल्का 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 ऐसे करिए, फिर उसको लेवल दीजिए। इतना करने के बाद काला एक पॉइंट नाक के पास में यहाँ दिया जाता है, हल्का सा काला तिल, और एक नाक के इधर देंगे तो फिर थोड़ी के इधर देंगे, वो बड़ा वाला देते हैं। ये तिल होता है और ये मस्का होता है ब्यूटी बढ़ाने के लिए। हाँ, वास्तव में आपके तिल है या नहीं है। फिर 3 स्पॉट थोड़ी पर दिए जाते हैं काले काले मेकअप के लिए। ये सारा मेकअप कैप्शन आपको अपने हाथ से करना सीखना है। कितने बच्चों को आ गया बताइए? बहुत अच्छा। जिनको नहीं आया है उनको दोबारा बताएं। ये मत सोचिए कि मेकअप वाला आएगा वो करेगा, आपको खुद सीखना है अपना मेकअप। और ये जो एकेडमी है, कौन सी, क्या नाम है? भारतेंदु नाट्य अकेडमी अभिनय के हर पक्ष को आपको सिखाने के लिए ही ये वर्कशॉप लगा रही है। इसीलिए मेकअप कैसे करना है
आपको आज आना चाहिए। अगर नहीं आया है दोबारा से पूछ लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन है। सबको आ गया? चलिए, तो कल हम अगली क्लास लेंगे और कल हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा कॉस्ट्यूम एंड प्रॉपर्टी। तो कॉस्ट्यूम एंड प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को यदि नॉलेज है तो आप किताब में या कहीं पर पढ़ के आइए और फिर कल मिलेंगे आपसे इसी समय।